अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 14 अगस्त 2024 है। आज़ादी का दिन, इंडिपेंडेंस डे। तो सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो। आज की प्रेजेंटेशन बेसिकली लाल पीर पावर के हवाले से, इस शेयर के हवाले से काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि भाई अ, ये अच्छा शेयर है, पावर कंपनी का शेयर है, ज़्यादा डिविडेंड देता है। तो इस पर मैंने सोचा क्यों नहीं कोई को भी बनाऊँ, उस पर मैं जिक्र करूँ। इस शेयर के बारे में मैंने नवंबर में भी प्रेजेंटेशन बनाई थी, जब ये ₹15.5 पे वैल्यू थी। तो मेरे व्यू ये था कि भाई ये बढ़ेगा, उसको लेना चाहिए, शेयर को थोड़ा बहुत रखना चाहिए। तो आज मेरा ख्याल 20-21 पे है, तो हम देखते हैं क्या है इसका है मामला। प्रेजेंटेशन पे आगे चलने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो आते रहेंगे। अच्छा, हमारी प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट वही सिमिलर है। बैकग्राउंड है, फाइनेंशियल पोजीशन है, डिविडेंड है और एक्शन प्लान। हमें क्या लगता है क्या होगा। अच्छा, बैकग्राउंड की बात करें, पावर कंपनी, ये लालपी पावर कंपनी नाम से पता चलता है। पावर कंपनी ऑयल फायर्ड पावर स्टेशन है, और उसकी 362 मेगावाट कैपेसिटी है मुजफ्फरगढ़ में। कैपेसिटी वाइज कोई इसकी ज़्यादा सेक्टर में कोई ज़्यादा इसका वेटेज नहीं है। छोटी सी कंपनी बोलूँगा मैं इसको। और इसका एग्रीमेंट इसमें 1997 पे बना था, और 30 साल का था, जो कि ज़ाहिर है 2027 में एक्सपायर हो जाएगा। तो एक चीज़, दूसरी चीज़, इस बैकग्राउंड के अलावा इस सेक्टर पे जो आजकल आईपीपी का काफ़ी शोर चल रहा है कि आईपीपी के उसको रिवाइज करेंगे। गवर्नमेंट आईपीपी इसको ख़त्म करेगी, इसके एग्रीमेंट्स को ख़त्म करेगी और एक स्टैंडर्ड कुछ और लेके आएगी। और क्योंकि उस एग्रीमेंट्स काफ़ी सारे फ्लॉज हैं, इंक्लूडिंग कैपेसिटी पेमेंट। तो इस हिसाब से इस वजह से गवर्नमेंट थोड़ा सा चेंज लेके आ रही है, लेकिन अभी इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है अभी तक। तो ये सेक्टर के बारे में अपडेट थी। इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें, भाई इसकी परफॉर्मेंस अभी अच्छी जा रही है। और अगर हम इसके रीसेंट अकाउंट, जो कि मार्च के अकाउंट मौजूद है पहला क्वार्टर, तो पहले क्वार्टर में तक ₹3.5 ईपीएस आया। इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, रेवेन्यू, आप सब देखें तो अच्छी खासी एक पॉजिटिव पिक्चर शो रिफ्लेक्ट कर रही है। इसमें मैंने बताया रेवेन्यू ऊपर गया है, जीपी 21% है, जो मुझे लगता है इम्प्रूव हो सकता है, क्योंकि इसकी कॉस्ट पे ये लोग कंट्रोल करना चाहिए, जो कि फिलहाल नज़र नहीं आता कर रहे हैं। अदर इनकम सिर्फ और सिर्फ इनकी ये इंटरेस्ट इनकम है। और मुझे और थोड़ा बहुत से किसी कोई ऑपरेशन को सेल किया था लास्ट ईयर, वो था। मुझे नहीं लगता कि अदर इनकम इसकी कोई अच्छी है। मेरे हिसाब से पुअर है। ईपीएस इनका अच्छा है, 3.5, 3.81 है। तो ऐसा लगता है कि भाई पूरे साल का अगर देखा जाए तो 15 के करीब कुछ होना चाहिए ईपीएस। बैलेंस शीट को मैंने मेंशन नहीं किया, तो बैलेंस शीट की मैं बात करूं तो बैलेंस शीट इसकी काफ़ी अच्छी है, जिसमें करंट एसेट्स के 22 अरब के, करंट लाइबिलिटीज 8 अरब की। मतलब आप देखें, करंट एसेट बहुत ज़्यादा लाइबिलिटीज है। और लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं कि इसके करंट एसेट में एक एक पे रिसीवेबल आ रहा है 14 अरब का, सीपी, मतलब जो इसका कस्टमर है, CPAAG। तो उसको बेसिकली इसका कस्टमर पावर कंपनी, जैसे मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोस में बताया, पावर कंपनी से वही अपनी कंपनी, सिर्फ इसका कस्टमर एक ही होता है, जो पावर जनरेशन कंपनी। वो इसको बेचती है CPAAG को, और फिर वो आगे बेचता है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को। इसमें के इलेक्ट्रिक हो गया। तो उसके इसका 14 अरब का रिसीवेबल आ रहा है इस कंपनी से। तो ये कंपनी थोड़ा स्लो स्लो, तो ये गवर्नमेंट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, स्लो स्लो पे करती है। तो जैसे जैसे पे करेगी तो रिसीवेबल कम होता जाएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये, एक बार पे करती है रिसीवेबल कम होता है, नेक्स्ट टाइम अगले मही अगले अगले साइकिल को वापस रिसीवेबल जनरेट हो जाता है। तो इसकी पोजीशन इसी तरह आती है। तो 22 अरब जो कि करंट एसेट है, उसमें से 14 अरब का ये इस कंपनी से रिसीवेबल है गवर्नमेंट। तो लाइबिलिटी के लिए जो बकाया बच गया, सिर्फ एग्जैक्टली 8 अरब बच गया, जो कि मेरे हिसाब से बुरी बात नहीं, अच्छी बात ही फिलहाल, मतलब फाइनेंशियल पोजीशन को से देखा है। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वाइज वेरी गुड। डिविडेंड की बात, अच्छा, डिविडेंड का एक वही सवाल होता है जो हर आदमी पूछता है कि पावर कंपनी बहुत अच्छा सेक्टर है, डिविडेंड देगी। तो डिविडेंड की मैंने हिस्टोरिकली 3 साल का मेंशन किया हुआ है। हम 2022 को देख सकते हैं, ₹3.5 डिविडेंड है। 23 में इसने ₹15 डिविडेंड दे दिया। और 23 का वक्त वो था जिसमें इसकी वैल्यू तकरीबन ₹30 तक के शेयर किया था। अच्छा, ये क्यों बेसिकली इसने ₹15 डिविडेंड दिया? इसलिए दिया कि 2023 में इसके पुराने रिसीवर्स क्लियर होते, पुरानी इन्वॉइसेस इन्होंने जो अनबिल थी वो बिल हो गई और रिसीव हो गया। तो इस हिसाब से 23 में अनयूजुअल डिविडेंड दिया था। लेकिन अगर 2024 में देखें, सो फार इसने दो रुपये का डिविडेंड दिया। अगर ऑन एवरेज देखें ना, जितना कमाता है ये कंपनी ना, तकरीबन 70% पे आउट कर देता है। तो अभी तक ₹2 दिया है।
और 3 रुपये से कमाया, इस क्वार्टर 3.8 कमाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि साल का ईपीएस 15 रुपये होता है ना, तो 70% अगर करें 15 का, 10.5 रुपये, तो 10.5 देगी डिविडेंड पूरे साल में। रफली मैंने अंदाजा लगाया 10.5 रुपये देगी। तो अभी 8 मजीद दे सकती है, क्योंकि 2 ऑलरेडी दे चुकी Q1 में, तो मजीद 8 दे सकती है। तो आप ये देखिए 21 रुपये का शेयर पर मजीद 8 रुपये मिल रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल बुरा इसका रेशो है। बाकी इसके आगे जाएं, एक्शन प्लान अब भाई करना क्या चाहिए, आया शेयर को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। अच्छा, मैं बेसिकली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आईपीपी पे कुछ क्लेरिफिकेशन गवर्नमेंट के पास से आएगी, जिसमें बताएंगे कि आईपीवीज को रखना है या इनके एग्रीमेंट्स को चेंज करना, कुछ ना कुछ क्लेरिफिकेशन लाजमी आएगी। कब आएगी नहीं पता, क्योंकि गवर्नमेंट का मामला है, टाइम लेता है। तो मुझे लगता है इस पे आएगी, जब इस पर क्लेरिफिकेशन आ जाएगी तब इस तरह के शेयर्स में, पावर जनरेशन कंपनीज और पावर प्रोड्यूसर में थोड़ी सी, तब उस उन शेयर्स में भी तब जाना है, क्योंकि फिलहाल डल पड़े में कोई वॉल्यूम ज़्यादा कोई नहीं रह रहा। अच्छा, इस शेयर की स्पेसिफिकली बात करें कि मेरे मुताबिक पॉजिटिव पॉइंट क्या है और नेगेटिव पॉइंट क्या है। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये बेसिकली पावर कंपनी का, लाल बीर पावर कंपनी ऐसा शेयर है जो कम वैल्यू पे और डिविडेंड भी सही देता है, और इसकी एसेट करंट एसेट भी पोजीशन भी अच्छी है, फाइनेंशियल पोजीशन वाइज बहुत अच्छा है। नेगेटिव पॉइंट क्या है भाई, नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसके पास कोई भी अदर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जो कि मेरे लिए थोड़ा सा एक अलार्मिंग है। प्लस कोई भी कंपनी, ये अपनी कंपनी से ये बेसिक फ्यूल बेस है। अगर मैं इसके जाऊँ शुरू में, ऑयल फायर्ड पावर स्टेशन है। तो ये ऑयल पावर, ऑयल से चल रहा है पावर स्टेशन, तो मैं समझता हूँ उसको अल्टरनेट सोर्स पे जाना चाहिए, जो कि नहीं जा रहा। तो, तो, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि तमाम पावर जनरेशन कंपनी इस पर मूव ऑन कर गई, लेकिन ये नहीं की। बाकी इसका एग्रीमेंट है वो 2027 में एक्सपायर हो रहा है, तो हो सकता है इसका भी कैपको वाला हिसाब बन सकता है, कैपको वाला हाल हो सकता है कि मतलब कोई कोई कंपनी में एक्टिविटी नहीं है। कंसिडर इन डैट मैं समझता हूँ ये नेगेटिव पॉइंट है। आप अपना कैलकुलेट रिस्क लेके काम कर रहे हैं। अभी फिलहाल 21-22 पे 21 रुपये पे ट्रेड कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मजीद 17-19 तक तो जाना चाहिए इजीली। अगर 19 तक जाता है, थोड़ा बहुत अगर आपने सिर्फ स्पेयर कैश है तो ले लें, लेकिन डिविडेंड यील्ड वाइज आई एम कॉन्फिडेंट कि अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी। बाकी डिविडेंड यील्ड नहीं देखनी, इसकी वॉल्यूम देखना है। तो मैं समझता हूँ इसकी कैपिटल ग्रोथ देखना है। मैं समझता हूँ कैपिटल ग्रोथ के लिए आपने आईपीपी की क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट के पास से आ जाए, इसके बाद आप बाय करेंगे। स्टिल क्लियर मैसेज मेरा फिलहाल इस पर यही है, अगर डिविडेंड यील्ड के हिसाब से बड़ा अच्छा शेयर है फिलहाल करंट सिनेरियो में मार्केट। आई थिंक दैट्स इट, यही मेरा व्यू था शेयर के हवाले। कुछ चीज़ मिस आउट किया तो बताना, इंशाल्लाह कवर करूँगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आते हैं। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।